बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान के माध्यम से राम को वनवास और भरत को राजगद्दी के लिए कहा जाता है। तो रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने उन दोनों वरदान के बारे में बोल चुकी थी और राजा दशरथ के बहुत समझाने के बाद भी रानी कैकेयी अपनी बात पर अटल रहती हैं और जिद पकड़े रहती हैं। राजा दशरथ राम के वन जाने की बात सुनकर बहुत निराश होते हैं और उन्हें बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह से राजा दशरथ अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और रानी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और अयोध्यावासी राम के राज्याभिषेक का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और राम का राज्याभिषेक हो। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई थी और वहाँ पर राजा दशरथ रानी कैकेयी को खोजते हुए पहुँचे और उसके बाद वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, इसके बारे में नगर वासियों को या अन्य किसी को कुछ भी नहीं पता था। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, क्योंकि राम के राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, इसलिए सभी लोग रात में जगे ही थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए और पूरी रात कैकेयी जो है वो अपनी बात से जरा भी मुकरी नहीं और जिद पर अड़ी रही कि भरत को राजगद्दी ही चाहिए और राम को वनवास। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव रानी कैकेयी पर नहीं पड़ा। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए और सभी नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे और उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि कोप भवन में क्या चल रहा है। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। अब रात भर तैयारियां चल रही थीं और राम का राज्याभिषेक था, ये सबसे खुशी की बात थी और इसलिए गुरु वशिष्ठ की भी आंखों में नींद नहीं थी। आखिर में राम राजा बनने वाले थे और ये बहुत बड़ी बात थी। और जैसे जैसे सुबह हुई और दिन शुरू हुआ, नगर में चहल पहल और बढ़ गई और सभी व्यक्ति राम के राज्याभिषेक का इंतज़ार करने लगे कि वो घड़ी कब आएगी जब राम राजा बनेंगे, उनका राज तिलक होगा। तो इस तरह से पूरा नगर राम के राज्याभिषेक में डूबा हुआ था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। असहज मतलब उनको कुछ चिंता हो रही थी। उन्हें कुछ अनहोनी जैसा लग रहा था और वे महसूस कर रहे थे कि कुछ ठीक जैसे न हो रहा हो। अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और वो चिंतित हो रहे थे। महर्षि के पास आए और इसका एक कारण भी था। वो महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की
बातचीत की, चर्चा करना मतलब बातचीत करना। और पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था और कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी और नगरवासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए भी उनको महाराज को वो लोगों ने नहीं देखा था। तो सुमंत्र महाराज के बारे में महर्षि से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। और जब राजा दशरथ नहीं दिखाई देते हैं तो ऋषि कहते हैं कि सुमंत्र को राजभवन में जाने के लिए, और समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी और राम के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ रहा था, इसलिए इस शुभ घड़ी में ही ये कार्य होना था। और ऐसे समय में राजा दशरथ का न दिखना जो है वो उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि वो जाकर पता लगाएं कि राजा दशरथ कहाँ हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। राजमहल सजाया जा चुका था, नगर में चारों तरफ तैयारी चल रही थी, केवल महाराज का आना शेष था। सभी प्रबंध हो चुके थे राज्याभिषेक का और केवल राजा दशरथ ही नहीं दिखाई दे रहे थे। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे और जब राजा दशरथ नहीं दिख रहे थे तो सुमंत्र राजभवन पहुँच जाते हैं और कैकेयी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज कैकेयी के महल की जब सीढ़ियाँ वो चढ़ रहे थे सुमंत्र, तो उनको एक अनजाना डर लगा और वे किसी तरह अंदर पहुँचे और देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, भांपना मतलब उनके मन की बात को समझते हुए। और सुमंत्र का वहाँ आना, कैकेयी ये समझ गई थी कि ये महाराज को खोजते हुए ही यहाँ पर आए हैं और कैकेयी को ये समाचार मिल ही चुका था कि राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है, इसलिए वो समझ जाती है कि प्रातः काल हो गया है और दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त बीत न जाए। राजा दशरथ को खोजते हुए सुमंत्र वहाँ आ पहुँचते हैं। तो कैकेयी ने सुमंत्र को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तो राजा दशरथ के विषय में रानी कैकेयी कहती हैं कि सुमंत्र को कि आप चिंता मत करिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ये रात भर राज्याभिषेक के कार्य की वजह से जागे हैं, तो इसलिए राम से कह दीजिए कि वह आकर राजा दशरथ से बात कर लें। राजा दशरथ राम से बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र पूछते हैं कि कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा तो रानी कहती है, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। तो इस तरह से रानी कैकेयी सुमंत्र को राम को बुलाने के लिए भेजती हैं। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। अब राजा दशरथ ये जानकर बहुत दुखी थे और उनका मन जो है वो बहुत व्यथित था रानी कैकेयी के इन दोनों वरदान से, जिसमें राम का
14 वर्ष का वनवास ये उनको बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था और इसलिए वे शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उन्होंने बहुत क्षीण स्वर, क्षीण का अर्थ होता है बहुत ही धीमे स्वर में, उन्होंने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। सुमंत्र को बहुत संशय हो रहा था, वो अनुमान लगा रहे थे कि और क्या हो सकता है। तो वो जो है इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी नहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। अब जब सुमंत्र वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं तो वहाँ राम के निवास के बाहर, जहाँ राम रहते थे उसके बाहर लोगों की भीड़ थी। लोग राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए उत्सुक थे और इसलिए वो वहाँ पर आए थे। और जब वो सुमंत्र को आते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि राज्याभिषेक के लिए वो राम को बुलाने के लिए आ रहे हैं। और सुमंत्र जब वहाँ आते हैं तो वो राम को महाराज दशरथ का संदेश देते हैं कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो महामंत्री सुमंत्र के मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और उन्हें उस परिस्थिति को देखकर, रानी कैकेयी और राजा दशरथ की वहाँ पर स्थिति को देखकर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें ठीक नहीं लगता और इस तरह से उनके मन में कई विचार आते हैं और वो राम को बुलाकर राजा दशरथ के पास जाने के लिए कहते हैं। अब आगे अनुच्छेद में कहते हैं कि कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। यहाँ पर एक शब्द आया है कि दोनों भाई विस्मित थे। हाँ, कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए और लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। और वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से फूलों की वर्षा होने लगी और वे राजसी वस्त्रों में थे और वो दोनों ही राजकुमार सजे धजे थे और सभी लोगों ने उनकी जय जयकार की। और महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है, तो वो सोचते हैं कि राम के राज्याभिषेक के बारे में बात करने के लिए राजा दशरथ बुला रहे होंगे और इसलिए राम और लक्ष्मण वहाँ पर जा रहे हैं। तो राज्याभिषेक यानी कि राजा का अभिषेक, राजा का राज तिलक, इस तरह से राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए लोग उनके इस घड़ी का, इस अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। अब आगे महल में पहुंचकर राम ने सीता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को।
राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। और जब राम अपने पिता दशरथ के पास पहुँचे और उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर अपनी माता को भी प्रणाम किया, और राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, यानी कि उन्हें होश नहीं था। बेसुध का मतलब है यहाँ पर होश खो देना। और उनके मुंह से धीरे से आवाज़ निकलती है, राम। और फिर उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं रहती है कि वो कुछ बोल सकें। उनका राम को देखते ही उनका हृदय जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। और थोड़ी देर तक चुप्पी रही। यहाँ पर एक शब्द है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ होता है कि कुछ भी न बोले, वहाँ पर सब चुपचाप रहें। चुप्पी का मतलब कुछ न बोलना। तो इस तरह से असहज सन्नाटा। असहज मतलब जहाँ पे कि कोई सामान्य ढंग से न रह सके। असहज मतलब जो सामान्य ढंग से न रह सके, ऐसा सन्नाटा जो कि बहुत दुखदाई लगता हो, देखकर मन दुखी हो जाता हो, ऐसा सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। और जब राम ने देखा कि सब लोग चुपचाप हैं और सब लोग अपने सामान्य व्यवहार में नहीं हैं, सबका व्यवहार कुछ बदला है, चेहरे का भाव कुछ बदला है। असहज जो है वो चेहरे के भाव भंगिमा को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग प्रसन्न हैं या किसी चिंता में हैं, या कोई ऐसी बात है जो सबको दुखी कर रही है और वो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। तो राम ने ही ये सन्नाटा, ये चुप्पी दूर की और कहा, अपने पिताजी से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? और वो कहते हैं कि मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, आखिर में बात क्या है? और जब कोई नहीं बोल रहा था तो राम अपनी माता से पूछते हैं कि आप ही मुझे बात बता दीजिए। राजा दशरथ ने मुझे एक बार, अब रानी कैकेयी कहती हैं कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान मांगने के लिए 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। तो जब वहाँ पर कोई नहीं बोला तो रानी कैकेयी ने ही वो सारी बातें बताई कि एक समय राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और उस वरदान को मैंने आज मांगा है, और जिसकी वजह से वचन देने के बाद भी वे पीछे हट रहे हैं, उसको वचन को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसा करना राजा दशरथ के लिए शास्त्र सम्मत नहीं है और उनके सम्मान के विरुद्ध है, और ये उनके रघुकुल के नियम के भी विरोध में है। तो कैकेयी ने लगातार ये सब बातें राम को बताई और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि
राम का राज्याभिषेक न हो, भरत का हो, और तुम 14 वर्ष तक वन में रहो। महाराज ये बात अपने मुख से नहीं कह पा रहे हैं। तो इस तरह से रानी कैकेयी ने वो सारी बात जो राजा दशरथ को कहना था वो खुद राम को बता देती हैं। अब आगे राम कहते हैं, राम संयत रहे। यहाँ पर एक शब्द आया है संयत रहना। तो संयत रहने का मतलब है कि अपने ऊपर, अपने वश में रहना, अपने मन को वश में रखना और अपने व्यवहार को वश में रखना। तो इस तरह से उन्होंने अपने पर पूरा अपने अधीन रहते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। और राम रानी कैकेयी के मन की बात को समझ लेते हैं और अपने पिता का आदर सम्मान करते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए वो रानी कैकेयी से कहते हैं कि मैं पिता के वचनों का पालन अवश्य करूंगा और जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही मैं करूंगा। और राज्याभिषेक जो है वो भरत का ही होगा, मेरा नहीं, और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। तो इस तरह से राम जो है रानी कैकेयी के बातों को मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब आगे राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। और इसके बाद राम की बातों को सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उसे लगता है कि अब भरत राजा बन जाएंगे और उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और राजा दशरथ कैकेयी के इस व्यवहार को, उसके विचारों को देख रहे थे और समझ रहे थे। और स्पंदनहीन यानी कि जिसके अंदर कोई भी सहानुभूति न हो किसी के लिए, तो कैकेयी की ओर देखते हुए वे कैकेयी को कहते हैं कि तुम जैसी रानी को धिक्कार है। और आगे कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। अब राम वहाँ पर रानी कैकेयी को वचन देते हैं कि वो वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहती हैं। और इसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधे अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं और वहाँ पर सभी समाचार देते हैं और अपना भी निर्णय वो सुनाते हैं, अपनी माता को बताते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। और इस तरह से राम वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। और कौशल्या यह सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है और वो अपना होश खो देती हैं। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए, और इस फैसले पर लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ रहा था कि जिस राम को राजा बनना चाहिए था आज वो वन जाने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं राम को कि अगर वो आज्ञा दे तो
हम इस बात को, इस निर्णय को बदल सकते हैं। पर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण को राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा, और राम ने कहा कि वह वन जाने की तैयारी करे। आगे कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। अब रानी कौशल्या को इस बात का बहुत दुख था कि राम वन में कैसे रहेंगे, और वो चाहती थी कि कैकेयी भले ही भरत को राजा बना दे, लेकिन राम को दूसरे वरदान में 14 वर्ष के वनवास के लिए न कहे। इस बात का कौशल्या रानी को बहुत दुख था, और वो यही चाहती थी कि राम का वन जाना रुक जाए। राजगद्दी भले ही राम छोड़ दें, पर वो अयोध्या में ही रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। और एक माँ होने के वजह से रानी कौशल्या अपने पुत्र को वन का कष्ट नहीं देना चाहती थी, और वह अपने पुत्र को समझाती हैं, राम को समझाती हैं कि ऐसी राजा की आज्ञा अनुचित है और इसे तुम्हें नहीं मानना चाहिए। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। और राम अपनी माता को यह समझाते हैं कि ये एक राजा की आज्ञा नहीं है, राजा दशरथ की आज्ञा नहीं है, बल्कि पिता की आज्ञा है जो उनके लिए सर्वोपरि है, और अपनी पिता की आज्ञा को वो न माने ऐसा वो नहीं कर सकते, वो उनकी शक्ति से परे है। और वो अपनी माता को कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वन जा सकूं, पिता की आज्ञा पूरी कर सकूं। और आगे की कहानी इस प्रकार है कि लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। अब लक्ष्मण को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि राम को वन जाना पड़ रहा है, और वो भी रानी कैकेयी की वजह से। तो राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा, और राम ने कहा कि ये संयोग की बात है। उलटफेर मतलब अचानक से परिस्थितियां बदल जाना, उल्टा हो जाना, जो होना था वो न होना और जो नहीं होना है वो हो जाना। और लक्ष्मण लेकिन इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अब लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली थे और वो हमेशा ही धनुष बाण अपने साथ रखते थे, और वो इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और वो इन्हें कायरों का जीवन मानते थे। उन्हें लगता था कि राम इतने शक्तिशाली होते हुए, इतने साहसी और पराक्रमी होते हुए, वे इसका सामना कैसे कर रहे हैं, वो इस बात को कैसे मान ले रहे हैं, वो क्यों नहीं अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और वो राम को कायर कहते हैं जो डर के मारे इसका विरोध न कर सके और अपनी आवाज़ न उठा सके। और वो राम से आज्ञा मांगते हैं कि अगर राम आज्ञा दें तो मैं अपनी शक्ति से, बाहुबल से, अपनी भुजाओं की शक्ति से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। और वो कहते हैं कि देखता हूँ फिर कौन राजा बनता है। तो इस तरह से राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन।
तो इस प्रकार राम पर लक्ष्मण की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और राम अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लिए वन और राज सिंहासन दोनों एक बराबर हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।